हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रूल ऑफ ऑफिशियल पार्टी इन डेमोक्रेसी, माने गणतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि गणतंत्र होता क्या है। गण मतलब समूह, तंत्र मतलब नीति, मतलब समूह के नीति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गणतंत्र। विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो सबसे बड़ा गणतांत्रिक राष्ट्र है। 1949 में चीन भी एक गणतांत्रिक राष्ट्र था, लेकिन वो फिलहाल अभी वो गणतांत्रिक राष्ट्र नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टियां फॉर्म करती है। तो इस हिसाब से वो गणतांत्रिक राष्ट्र नहीं रहा। ठीक है, तो जैसे देखिए गणतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका है। तो सर्वप्रथम हमको जानना पड़ेगा विपक्ष होता क्या है। तो देखिए विपक्ष होता है जैसे कि जो पार्टी जैसे कि मान लीजिए इलेक्शन होता है, इलेक्शन के दौरान जो पार्टी विजय नहीं होती है वो पार्टी कहाँ बैठती है, जाके विपक्ष में बैठती है। वो पार्टी जाके विपक्ष में बैठेगी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विपक्षी दल बोलते हैं। ठीक है, और जो पार्टी इलेक्शन जीत कर सरकार बनाती है उसको हम लोग रूलिंग पार्टी या सत्ता पार्टी बोलते हैं। तो विपक्ष में अगर देखा जाए तो विपक्ष का सबसे बड़ा भी जो पार्टी है वो है आपका कांग्रेस। इस तरह से विपक्ष में बहुत सारा पार्टी है, जैसे बीएसपी, आप, टीएमसी, आरजेडी, ये सब क्या है, विपक्ष में पार्टी है। जैसे कि कांग्रेस हुआ, बीएसपी हुआ, आप हुआ, टीएमसी हुआ, आरजेडी हुआ, ये सब क्या है, विपक्ष में है। विपक्ष में सबसे बड़ा पार्टी कौन सा है, कांग्रेस है। ठीक है, जो कि इसका सिंबल क्या है, हाथ है। इनका हाथ का सिंबल जो है, जो कि इनका चुनाव के चिन्ह है। उस तरह से रूलिंग पार्टी का अगर सबसे बड़ा पार्टी के रूप में देखा जाए तो इसमें क्या है, बीजेपी, जिनका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल है। ठीक है, इन कमल का फूल जो है इनका चुनाव चिन्ह है। तो जो ऑपोजिशन पार्टी होती है उन्होंने एक संघ बनाया है, ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप का नाम है यूपीए। पहले था लेकिन हाँ अभी भी आई थिंक वर्तमान अभी भी है यूपीए। तो इनका फुल मीनिंग है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, लेकिन इसके बाद इन लोग एक और ग्रुप बनाते हैं जिनको का नाम है INDIA। मतलब इंडिया नहीं, भारत नहीं, बल्कि I फुल स्टॉप, N फुल स्टॉप, D फुल स्टॉप, I फुल स्टॉप A। इनका फुल मीनिंग है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, तो ये दोनों है अभी फिलहाल जो है ऑपोजिशन पार्टी का ही ग्रुप है। ठीक है, ये ऑपोजिशन पार्टी का ही एक ग्रुप है। उसी तरह से एनडीए जो है ये आपका रूलिंग पार्टी का ग्रुप है, जिसका फुल मीनिंग है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं गणतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है, मैंने एक्चुअली में विपक्ष का क्या भूमिका होना चाहिए। तो देखिए गणतंत्र में पहला ही मैं दिया हूँ, पहला पॉइंट है आपका, गणतंत्र में विपक्ष की ये भूमिका होना चाहिए कि अपना देश और संविधान का सम्मान करना। पहले अपना देश हो या संविधान हो उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए जैसे कि कोई विपक्ष पार्टियां जो होती है जैसे कि कुछ ऐसा कार्य करे जिससे देश की छवि जो है, देश की प्रतिष्ठा जो होती है विश्व स्तर पर खराब हो, तो ऐसी कार्य नहीं करना चाहिए। तो जो विपक्ष में जो पार्टियां बैठती है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कुछ कार्य ना करें जिससे कि हम सरकार की आलोचना करते करते कहीं अपने देश की छवि को विश्व स्तर में हम खराब कर रहे हैं। तो पहला ही पॉइंट मैं दिया हूँ, अपना देश और संविधान का सम्मान करना, पहला पॉइंट। दूसरा है जनसाधारण का इच्छा को सरकार के सम्मुख रखना। जनसाधारण जो होती है वो क्या करती है, जैसे कि वो तो डायरेक्ट सरकार में या लोकसभा में जाकर डायरेक्ट बात नहीं कर सकती है हमारे स्पीकर महोदय से, तो वो क्या करती है, चुनाव के माध्यम से अपने उम्मीदवार को वहां भेजती है। उनका उम्मीदवार जो है तो अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, जो वहां बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, सरकार के सम्मुख जाकर क्या करते हैं, बातें करते हैं, अपनी समस्या को वहां रखते हैं। और वहां बात करने का मतलब ये होता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसमें बातें करने का मतलब ये होता है कि वहां बात करने का मतलब पूरी आप भारत के लोगों को जना चुके हैं। ठीक है, प्रशासनिक क्षेत्र को पूरी तरह से जना चुके हैं।
तो हमारा ये राष्ट्रीय घर भी कहा जाता है लोकसभा और राज्यसभा को, ठीक है, राष्ट्रीय घर के रूप में जाना जाता है। तो जन साधारण की इच्छा को क्या करना है, सरकार का समूह क्या करना है, पेश करना है। तीसरा पॉइंट है सरकार गठन की आकांक्षा रखना। ये नहीं सिर्फ विपक्ष में बैठे हैं तो सारी सरकार की खाली कमियां को गिनाते जाएं या उनका तानातानी, उनका पाव घिची करते रहे, ऐसा नहीं, बल्कि उनमें ये खाप भी आना चाहिए कि अगर ये सरकार ऐसा कर रही है, अगर मैं आता हूँ तो मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा या इनसे बढ़िया करके दिखाऊंगा। ये जनता के अंदर में उनको विश्वास जगाना में एक विपक्ष पार्टी का क्या है, अहम रोल होता है। चौथा नंबर पॉइंट है सरकार के अच्छे नीतियों पर सरकार का साथ देना। अगर सरकार अच्छा कोई कार्य कर रही है, ये कोई अच्छा प्रस्ताव ला रही है, तो उस प्रस्ताव पर या कोई बिल ला रही है तो इस बिल पर क्या करना है, विपक्ष होने के नाते भी उस पर समर्थन करना है। जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने ही लाई थी ट्रिपल तलाक, तो ट्रिपल तलाक पर जो विपक्ष के जो पार्टियां हैं, तो कुछ पार्टियां क्या कर दिए थे, बाइकआउट कर दिए थे, मैंने आए नहीं। जो नहीं आने का मतलब वो क्या कर लेना है, सरकार का समर्थन में आ जाता है, ठीक है। और कुछ लोग आए भी तो सरकार का पक्ष में वोट दिए थे। तो इस तरह से लोकसभा से बिल पास हो गया, इसके बाद राज्यसभा से बिल पास होता है, इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद प्रेसिडेंट महोदय हस्ताक्षर कर देते हैं, जिसके कारण वह क्या बन जाता है, रूल बन जाता है, ठीक है। तो सरकार के अच्छे नीतियों पर सरकार का साथ देना भी विपक्ष का एक अहम रोल होता है। पांचवा पॉइंट है सरकार का गतिविधियों पर नजर रखना। सरकार क्या कर रही है, उसकी गतिविधियों पर क्या करना है, नजर रखना है। ये नहीं कि सरकार जो कर रही है उनको फ्री हैंड कर देना। अगर फ्री हैंड कर देने से सरकार क्या हो जाती है, डिक्टेटरशिप हो जाएगी, मतलब तानाशाही हो जाएगी, अपने मनमानी करना स्टार्ट कर देगी। तो इस हिसाब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपका विपक्ष का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि विपक्ष जो होता है रूलिंग पार्टी का एक लगाम का तौर पर कार्य करता है। जिस तरह से घोड़े का लगाम होता है, लगाम को अगर कंट्रोल में रहे तो घोड़ा ज्यादा स्पीड नहीं भागता है, और नहीं तो क्या करेगा, जैसे लगाम ढीला होता है तो वो क्या करेगी, रूलिंग पार्टी मनमानी करना आरंभ कर देगी। इस हिसाब से विपक्ष का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। विपक्ष स्ट्रांग भी होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या देखा गया है, ज्यादा विपक्ष अगर स्ट्रांग हो जाती है तो क्या होता है, सरकार को कार्य करने में बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि कोई बिल पास होता है तो विपक्ष का भी समर्थन होना चाहिए, तो विपक्ष समर्थन ही नहीं देगा तो बिल पास ही नहीं होगा। तो माने ज्यों ही त्यों सरकार अपना 5 साल क्लियर करेगी और डेवलपमेंट का कोई काम नहीं होता। जैसे फिलहाल में भी हमारा विपक्ष जो है कमजोर है, और हमारा जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है रूलिंग पार्टी है फिलहाल अभी, तो बीजेपी नहीं बोल सकते, इसको एनडीए बोलेंगे। एनडीए जो है रूलिंग पार्टी है अभी, तो फिलहाल अभी ये क्या करते हैं, इनका जो बहुमत है काफी ज्यादा है, जिसके बदौलत उनका विपक्ष का साथ ना भी मिले तो भी ताबड़तोड़ बिल को पास करते जा रहे हैं, ठीक है। माने विपक्ष का ना मिले ऐसा नहीं बोल सकते, माने कुछ लमसम वोट भी मिल जाता है तो कोई बिल आसानी से पास होता है। इसलिए हमारे मोदी जो है अभी फिलहाल अभी जो है ताबड़तोड़ फैसला लेते जा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं देश की नजर से सही भी है, होना भी चाहिए। कई अच्छे नीतियां हैं उनका, मैं उनको उस पर मैं नहीं बोलना चाहूंगा ज्यादा, कि नहीं तो बोलेंगे आप लोग कि मैं किसी पार्टी का पक्ष में होके बोल रहा हूँ। एक्चुअली में मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होके बोल रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वही बोल रहा हूँ, ठीक है। 5वां नंबर पॉइंट है सरकार का गतिविधियों पर नजर रखना। सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या करे, सरकार जो कर रही है उनकी गतिविधियों पर क्या करना है, नजर रखना भी विपक्ष का कार्य होता है। नहीं तो सरकार का गतिविधियों पर नजर नहीं रखी तो सरकार क्या बन सकती है, एक प्रकार तानाशाही सरकार बन सकती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप हो गया, जैसे कि पाकिस्तान में देखिए डिक्टेटरशिप जनरली बोलेंगे, वहां पे कोई भी सरकार जो है 5 साल पूरा नहीं कर पाती है, क्योंकि कभी सेना और गवर्नमेंट दोनों का बीच में माने एक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या था, सेना क्या करती है, सरकार के सारे सिस्टम को हैक कर लेती है और अपना प्रेसिडेंट चयन करके रख देती है, ठीक है। तो खैर उस पर नहीं जा रहा हूँ। सरकार के गतिविधियों पर नजर रखना, सरकार क्या कर रही है उसके गतिविधियों पर नजर रखना भी क्या है, हमारा विपक्ष का कार्य होता है। 6वां नंबर पर है आवश्यकता पड़ने पर सरकार को उचित सलाह देना। अगर मान लीजिए कोई सरकार कुछ ऐसा बिल लेकर आ रही है जो उचित है, तो देश के नजरिए से भी, समाज के नजर से, राजनीतिक क्षेत्र से या आर्थिक क्षेत्र से, सांस्कृतिक क्षेत्र से अगर अच्छा है तो उस पर सरकार का क्या करना है, समर्थन देना भी विपक्ष का कार्य है। ये नहीं कि उस पर फिर झूठे आरोप लगाना या बिल को पास नहीं होने देने में हर संभव प्रयास करना, या सरकार के अपने तरफ से हर तरह का अड़चन पैदा करना, ये विपक्ष का कार्य नहीं। जैसे कि आप कभी कभी देखने को मिल जाता है आप लोगों को कि क्या होता है, जैसे कि
लोकसभा में देखिएगा कभी चेयर उठा कर फेंक देना किसी के ऊपर, किसी के ऊपर भद्दा कमेंट कर देना, ये सब एक्चुअली में विपक्ष का कार्य नहीं है। क्योंकि अगर नेता ऐसे होंगे तो जनता क्या करेगी, जनता क्या करेगी? क्योंकि नेता जब हुए डेट मीन्स मैंने क्या, जनता के जो चुने गए प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, उम्मीदवार है हमारे, हम नहीं जा पाते हैं उस जगह पर, इसलिए हमारे द्वारा चुने गए एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम इतने लोगों का जो चुन कर जो जाते हैं, वो लोग अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे तो फिर उससे आम जनता क्या आशा रख सकती है? ठीक है, तो इसलिए जो विपक्ष को है इस तरह से नहीं करेंगे, उनका अपना एक निजी जो व्यवहार है वो व्यवहार को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे नेता है जो कभी विपक्ष में रहे लेकिन उनका व्यवहार जो है क्लास 1 था। उदाहरण के तौर पर आप अटल बिहारी वाजपेयी को भी ले सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में थे तो भी उनका जो व्यवहार था मौजूदा सरकार के समय में, रूलिंग पार्टी के समय में, एकदम नीट और क्लीन था उनका। ठीक है, तो उन पर विरोधी भी उतने ही विश्वास करते थे जितना उनके सत्ता पार्टी के थे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बता दिया आप लोग को हमारा गवर्नमेंट का क्या होता है, रूलिंग पार्टी क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टी क्या होता है, और या क्या क्या उनका फंक्शन होता है। इस तरह से मैं आप लोगों को बता दिया। जनरली आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं यहाँ से प्रश्न उठता है, मैं बता देता हूँ कहाँ से प्रश्न होता है। कि यहाँ से उठता है कि कांग्रेस पार्टी का कब फॉर्म हुआ था, यहाँ से एक प्रश्न उठता है। दूसरा नंबर यूनाइटेड है, यूपीए का फुल मीनिंग क्या है, एनडीए का फुल मीनिंग क्या है, और अभी करेंट अफेयर्स में भी आ सकता है INDIE ये का फुल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आज का क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं, और आशा करूंगा कि आप लोग को जो मैं समझाया हूं बहुत इजीली आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग ज़्यादातर मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और साथ में लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा। लाइक बटन से हमको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मैं जरूर आपके लाइक बटन द्वारा जो मेरे जो सपोर्ट है उस सपोर्ट से मैं मोटिवेट होऊंगा, और इस तरह का विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर मैं अपने इजी भाषा में समझाने का आप सभी को मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज का क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।